बार-बार इस चीज़ का रिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग इसको भूलें नहीं और हमें रिज़ल्ट मिल सके। और जभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो ध्यान हमें लेके जाना होता है अपनी कैलोरीज़ के ऊपर। बाकी तो और बहुत सारी चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं, वज़न बढ़ने के ऊपर, नहीं जाने के ऊपर, लेकिन कम से कम कैलोरी मैनेजमेंट तो हम लोग सीख जाएँ और उसके बाद फिर और भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करना है, वो भी हम लोग सीखते रहते हैं यहाँ पर। स्ट्रेस है तो वो कैसे मैनेज करना है ना? और अगर कोई तरीके की आपको हेल्थ चैलेंज है तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो जब सब सीखेंगे तो धीरे-धीरे करके बाकी की चीज़ों पर भी काम करेंगे, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होता है, जो कैलोरी मैनेजमेंट लोग नहीं कर पाते, सबसे पहले उसको सीखना और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कैलोरी क्या होती है, ठीक है? सब लोगों को कैलोरी वर्ड सबने सुना हुआ है। कैलोरी, कैलोरी, कैलोरी मैनेजमेंट, सभी लोग ने ये वर्ड सुना है कहीं न कहीं कि कैलोरी कुछ होती है। तो कैलोरी क्या होती है? कैलोरी होती है ऊर्जा नापने की इकाई। मतलब कि जब हम खाना खाते हैं, तो हमको क्या मिलती है उससे? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उसी को हम जब मतलब कि नाप में जैसे रास्ता जो है किलोमीटर में नापते हैं, दूध को लीटर में नापते हैं, उसी तरीके से जब हम कैलोरी को एनर्जी को नापने की बात करते हैं, तो कैलोरी शब्द आता है, ठीक है? तो जैसा हम लोग अपने फ़ोन को रोज़ चार्ज करते हैं ना, फ़ोन को चलाने के लिए उसको चार्ज करना ज़रूरी है, वैसे ही अपनी बॉडी को भी चलाने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी हम सिर्फ़ जो काम कर रहे हैं, वो नहीं चला रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा फ़ंक्शन चलता रहता है। हम साँस ले रहे हैं, हम पलक झपका रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे अंदर सारा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, बॉडी में सब कुछ अपने अंदर चल रहा है। उसको सब कुछ करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है? हम सब लोग जो भी खाना खाते हैं, वो उससे हमारा शरीर जो है, वो चलता है और ये जो कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये सबकी सेम नहीं होती है। हर किसी इंसान की अलग-अलग होती है। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, किसी की भी कैलोरी सेम नहीं है। सब लोगों की कैलोरी अलग-अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी एज क्या है, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी कैलोरी की नीड क्या होगी। हम लोग समझेंगे कि हमारी कैलोरी की नीड क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज़ चाहिए होती है, ठीक है? वो बात हम लोग समझेंगे। तो कैलोरी जो है वो ऊर्जा नापने की इकाई होती है, हमारे लिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हमारे इंटरनल जो भी प्रोसेस होता है या बाहर जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप खाना-पीना बना रहे हैं, हम कपड़े धोते हैं, हम कोई भी आप अदर एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसके लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। जब नहीं खाते, तो क्या होता है वीकनेस लगती है ना, कमज़ोरी लगती है, पूरी तरीके से बॉडी में एनर्जी नहीं जा रही होती है और इसकी वजह से हम अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पाते हैं, है ना? तो ये समझ के कि सब लोगों को हम लोगों को कैलोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब लेकिन जो कैलोरी हम लोग लेते हैं, उसको जब खा रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, तो उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब कि बीएमआर बोलते हैं उसको, जो शरीर के बेसिक काम के लिए हमको चाहिए होता है, ठीक है? जैसे कि जो हमने बताया कि साँस चल रही है अंदर या पलक झपक रही है अंदर, आपके सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, उसके लिए जो कैलोरीज़ चाहिए होती है, वो भी सबकी अलग-अलग होती हैं। उसको आप निकाल सकते हैं, वो हम लोग बार-बार बताते हैं आपको कि बीएमआर कैलकुलेटर गूगल पे होता है, वहाँ पर आप जाइए, अपनी हाइट को सेंटीमीटर में डालिए, अपनी एज डालिए, अपना वेट डालिए, उसके बाद कैलकुलेट करिए। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो कैलोरीज़ हैं, वो वहाँ पर निकल के सामने आ जाएगी। मतलब कि आपकी जो बेसिक कैलोरी है वो भी आ जाएगी, उसके बाद जो कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं, अगर आपकी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, मतलब कि आप बस थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ मतलब एक्सरसाइज़ भी नहीं करते, आप बैठे रहते हैं और ज़्यादातर जैसे किसी ने किचन में खाना बनाया, फिर वापस आके बैठ गए, लेट गए या कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल चलते नहीं हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे जाते हैं, बस इतना ही काम करते हैं आप। तो आपकी लाइफ़स्टाइल क्या है? सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। तो आपको वहाँ पर पूरा मिल जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज़ तक चाहिए होती है। तो आपको उसी के हिसाब से अपनी जो भी कैलोरीज़ है अभी समझने की ज़रूरत है कि वेट बढ़ता क्यों है? आपको ऐसा लगता है कि आप घर का खाना खाते हैं, लेकिन हर चीज़ जो हम खा रहे हैं उसके अंदर कैलोरी है।
ठीक है? अब आपने ज़्यादा कैलोरी तो ले ली, जितनी आपकी जो नीड है, मान लो कि आपकी नीड 1500 कैलोरी है, ठीक है? पर अगर आपने 1700, 1800, 1900, 2000 कैलोरी ले ली, अब ले तो ली, अब आपकी बॉडी तो यूज़ करेगी 1500 कैलोरी क्योंकि उसकी नीड उतनी है। बाकी की जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरी आपने ले ली है और आपने उसको खर्च नहीं किया, मतलब कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, आपने वॉक नहीं करी, आप चले नहीं, आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आपने कोई काम नहीं करा, तो क्या हुआ, वो जो बाकी की जो 500 कैलोरी थी, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो गई। ठीक है? एक दिन स्टोर हुई, अगला दिन फिर आया, फिर हमने ज़्यादा कैलोरी खा ली, फिर से स्टोर हो गई, फिर ऐसे आया। अब ये एक दिन तो चलता नहीं है, हम तो रोज़ उतना ही खाना खा रहे हैं। तो वो रोज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जब बॉडी में स्टोर होने लग जाती है, तो इस तरीके से हमारा फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब लोग समझ गए कैसे बॉडी में फैट बढ़ता है? क्योंकि कैलोरी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है ना? आप लोग जब नापते हैं, अब जब आप लोग इसके प्रति अवेयर होते हैं, तो आप देखते हैं ना कि एक रोटी खाई, 100 कैलोरी मिल गई, एक चावल खाया, 1 कटोरी चावल खाया, 100 कैलोरी मिल गई, सब्जी खा ली, 100 डेढ़ 100 कैलोरी मिल गई, 1 कटोरी दाल खा ली, 100 डेढ़ 100 कैलोरी मिल गई। जैसे पहले के आप पराठे-वराठे खाते होंगे तो इतना ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि एक पराठे में कितनी कैलोरी होती है, 2-3 पराठे इंसान आराम से खा लेता है। लेकिन अगर आप एक भरा हुआ पराठा खा रहे हैं, चाहे वो पनीर का, आलू का या कोई भी भरा पराठा खाते हैं, तो वो 250 कैलोरी का होता है। 2 पराठे आपने खाए, 500 कैलोरी वहीं खत्म, चाय के साथ खा लिए तो, और अचार, सॉस कुछ भी ले लिया, चटनी, तो 600-700 कैलोरी वहीं खत्म, एक मील में आपकी। फिर आपको चाहे कितना भी लगे कि आप घर का खाते हैं, बाहर का खाते हैं, बॉडी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बाहर का खाते हैं कि घर का खाते हैं। अगर आप थोड़ी भी कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर वज़न बढ़ना तय है। ठीक है? तो अभी सब लोग ये समझ गए कि किस तरीके से हमारा वेट बढ़ता है, हमारी बॉडी में फैट कैसे स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? क्योंकि कई बार हम लोगों को यही लगता है कि हमारा वेट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हम तो कुछ खाते ही नहीं है। क्योंकि जो हम चलते-फिरते खाते हैं छोटा थोड़ा बहुत, उसको तो हम गिनते ही नहीं है। जैसे कि आपने चलते-फिरते थोड़ा आधा मीठा उठा के खा लिया, या थोड़ी-सी मछली उठा के खा ली, या बच्चों की प्लेट से कुछ खा लिया, या थोड़ी नमकीन खा ली। ₹5 के पैकेट जो भुजिया का होता है, उसमें 500 कैलोरी होती है। ₹5 का पैकेट अगर हम खाते हैं, तो क्या हम उससे ज़रा भी हमें सैटिस्फैक्शन होता है? हम समझते हैं क्या कि हमने खाना खाया है? उतने में तो हम एक मील खा लेंगे, अपना खाना खा लेंगे। तो हम कुछ नहीं समझते उसको कि ये हमने तो कुछ खाया ही नहीं है, अभी तो हमने कहाँ कुछ खाया, है ना? तो जब चलते-फिरते ये सब जब कैलोरीज़ हम लोग अपने अंदर लेते रहते हैं, तो वहीं पर सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारा वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी हमारी बेसिक नीड होती है, कि मान लीजिए कि हमारी बेसिक जो हमारी नीड है, हमारी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, जो लोग थोड़ा एक्टिव होते हैं, मतलब एक जो फीमेल के लिए जो एक फीमेल के लिए जो कैलोरी होनी चाहिए बेसिक, 1500 से 1800 कैलोरी, जो मानक तय किया गया है कि आपको इतनी कैलोरी चाहिए होती है जब आपको वजन को मेंटेन करना है, ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। तो 1500 से 1800 खानी चाहिए, और जो मेल होते हैं उनके लिए होता है 1800 से 200 2200, इतनी कैलोरी एक मेल को लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग अक्सर उससे ज़्यादा ही कैलोरी कंज़्यूम कर लेते हैं। जैसे अगर फीमेल को चाहिए 1500 से 1800, तो 2000 के ऊपर लोगों का चला जाता है, 2500 3000 भी कई बार चला जाता है। तो धीरे-धीरे करके इस तरीके से वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो जब भी इतनी अवेयरनेस हमको होनी चाहिए कि हमने जब भी अपनी कुछ भी एक्स्ट्रा कैलोरी ले ली है, तो उसको बर्न करना बहुत ज़रूरी है। बर्न कैसे करेंगे? चाहे आप एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, चलिए, और कितना मुश्किल होता है आपको मालूम है? कि जैसे हम एक चीटिंग करते हैं। मान लीजिए आपने एक समोसा खाया, अब समोसे में 400 कैलोरी है। आप 10,000 स्टेप चलेंगे तब वो जाके आप 400 साढ़े 400 कैलोरी बर्न कर पाएँगे, ठीक है? 1 घंटा चलते हैं, अगर आप 1 घंटा वॉक करते हैं, 1 घंटा वॉक में मेरे ख़्याल से 3000 स्टेप के आस-पास आप करते हैं। अगर आप वॉच लगा के करेंगे, जो लोग करते होंगे उनको मालूम होगा कि 1 घंटा जब आप वॉक करते हैं, तो 1 घंटे में आप ये मान के चलो, जो अगर फ़ास्ट वॉक करते हैं तो थोड़ी अलग बात है, मीडियम वॉक करते हैं तो ऐसे ही स्टेप्स होते हैं, 3000 साढ़े 3000 के आस-पास
स्टेप होते हैं। तो आपको 2 घंटा वॉक करना पड़ेगा एक समोसे को कि कैलोरी को बर्न करने के लिए। और जब हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो स्टोर हो जाएगा। तो जब हमको अक्सर करके लगता है कि अभी कल तो हमारा वेट इतना था, आज थोड़ा थोड़ा ही तो खाया था और आज हमारा वज़न बढ़ गया। तो क्यों बढ़ता है? क्योंकि कैलोरी तो अंदर गई लेकिन वो बर्न नहीं हुई। इसकी वजह से क्या हुआ कि वेट बढ़ गया या फिर वेट जो है वो हम कम नहीं कर पा रहे, मशीन पे आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? जब लोग कम खाना शुरू करते हैं और ऐसी कैलोरी लेना शुरू करते हैं कि जिनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा मसल लॉस हो जाए, आपको अपना वेट मशीन पे तो कम दिखेगा, लेकिन आपकी बॉडी से एनर्जी गायब होने लगती है, आपको थकान लगती है, कमज़ोरी लगती है। आपकी बॉडी में आपको ऐसा लगेगा जान ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि सही कैलोरी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये समझना कि कैलोरी जब भी हम लेते हैं और अगर हमने थोड़ी भी एक्स्ट्रा कैलोरी ली है तो उसको बर्न करना, वो फिर हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है अगर हम अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है? अब कई लोगों को बड़ा टफ लगेगा कि क्या कुछ खाएँ ही ना ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं है, खा सकते हैं। खाएँगे, लेकिन बिल्कुल उसको कैसे मैनेज करना है। अगर एक टाइम अगर आपने समोसा खा भी लिया है और आपका बीएमआर 1500 है ना? तो आपको उसको क्या करना है? अभी बाकी का मैनेज करना है सैलेड और सूप से, फ्रूट्स के साथ में, अच्छी कैलोरी देके, है ना? न्यूट्रिशन देके बॉडी को कंप्लीट पूरा, बाकी के मील में प्रोटीन को ऐड करके। तो ऐसा नहीं है कि समोसे में कोई बुराई है या वो हमारा बेचारा हमारा दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, कभी-कभी खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ मैनेज कैसे करना है बाकी की चीज़ों को, वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपनी कैलोरीज़ को मैनेज कैसे करना है और किस खाने में कितनी कैलोरी होती है, वो हमको ज़रूर पता होना चाहिए। जब हम कार्ब लेते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन जब हम खाते हैं, तो उसमें 4 कैलोरी होती है। लेकिन जब हम फैट खाते हैं, इसलिए आप देखते हैं ड्राई फ्रूट्स में फैट होता है ज़्यादा, तो उसकी कैलोरी ज़्यादा होती है। आप ड्राई फ्रूट्स को भी कई बार लोग समझते हैं कि हम जितना मन करे उतना खा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते, उसकी कैलोरी ज़्यादा होती हैं। बैठे-बैठे 10-12 बादाम खा गए, तो आपने 200 कैलोरी इनटेक कर ली। ठीक है? तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कैलोरी बहुत तेज़ भागती है और किस खाने में कितनी कैलोरी होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और कैलोरी गिनने के साथ-साथ में किस कैलोरी में न्यूट्रिशन कितना है, वो भी हमको पता होना चाहिए कि इसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं। एक सेब मान लीजिए आप खाते हैं, सेब में भी आपको 100 कैलोरी मिलती है, ठीक है? और आप एक कोई भी ऐसी फ़ास्ट फ़ूड में आप कोई चीज़ मान लीजिए खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जंक फूड में भी 100 कैलोरी है, ठीक है? लेकिन जब आप सेब खाते हैं, तो सेब में आपको क्या मिला? न्यूट्रिशन मिला, विटामिन मिला, मिनरल मिल गया। वहाँ से आपको आपकी बॉडी के लिए हेल्प मिल गई आपकी बॉडी को हील करने में। लेकिन अगर आप कोई भी जंक फूड खा रहे हैं, वहाँ से 100-150 कैलोरी ले रहे हैं, तो क्या हुआ? वो खाली कैलोरी, वो जाकर के आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगी, कोई फ़ायदा नहीं देने वाली है, ठीक है? तो कैलोरीज़ जभी भी हम बात करते हैं, तो उसको समझना, उसको मैनेज करना, हमें कितनी कैलोरीज़ चाहिए, उसको समझना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैलोरी मैनेज करने के लिए बीच-बीच में जो हम खाते रहते हैं ना, उसको हमको बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। जैसे हम लोग जब आप यहाँ पर आते हैं, तो हम आपको 5 मील देते हैं। 2 आपका स्नैक होता है और उसके बाद 3 आपकी बड़ी जो मील होती हैं, ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर। और टाइम से फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले भी हम लोगों के साथ में यही होता था और आज भी अगर आप कभी हमारा ब्रेकफ़ास्ट लेट हो जाता है, तो हम लोगों ने ये महसूस किया होगा कि मान लीजिए कि आपने ब्रेकफ़ास्ट टाइम पे नहीं किया और उसके बाद इतनी तेज़ भूख लगती है कि फिर हमको ऐसा लगता है फिर हमारी दिमाग काम नहीं करता है। फिर कैलोरी-वैलोरी क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद जो सामने आता है हमको ऐसा लगता है कि हम बस सब खा लें। लगता है ना ऐसा कि जो दिखता है बस फिर वो ही खा लो। ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, जो कुछ पड़ा हुआ है सब खा लो। है ना? तो इसलिए बोला जाता है अगर आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है तो टाइम से खाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग देखते हैं ना जब आप समय पे ब्रेकफ़ास्ट करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको 1 चीला खाना है तो 1 ही चीला खाते होंगे। या जो भी नाश्ता आया है वो इतना खाना है तो इतना ही खाते होंगे। लेकिन किसी भी वजह से अगर वो लेट हुआ
और ज़्यादा भूख लगी तो गड़बड़ हुआ, फिर आप उतने पे नहीं रुकने वाले हैं। फिर वो ज़्यादा होगा ही होगा, ऑटोमैटिक होगा। आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा ही नहीं। इसलिए जब अगर कैलोरी को मैनेज करना है, तो टाइम फ़ॉलो करना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समय को ज़रूर फ़ॉलो करें। हमारी अपनी कितनी नीड है, जैसे मैंने अभी बताया कि बीएमआर के हिसाब से आप अपनी कैलोरीज़ को निकाल सकते हैं, कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी की नीड है और उसी हिसाब से आप अपनी नीड के हिसाब से जो भी आपका मेंटेनेंस कैलोरी आता है, उसमें थोड़ा-सा 200, 300, 400 डेफ़िसिट क्रिएट करिए, कम करिए उसको, क्योंकि जो बॉडी में पहले से स्टोर्ड एनर्जी है, पहले से स्टोर हमने कर रखी है फैट के रूप में, उसको भी तो खर्च करना है साथ-साथ में, है ना? तो जब आपका जो बीएमआर है बस उतना आपको देना है और बाकी जो आपके शरीर के बाकी के जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने घर के काम कर रहे हैं, उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है, उसको खर्च होने दीजिए, तभी तो वेट लॉस होगा। उतना ही खाते रहेंगे, उतना ही खाते रहेंगे तो फिर वो कैसे खर्च होगी, ठीक है? तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके प्रति एक अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। पानी बॉडी को सही तरीके से देना वो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब प्यास लगती है तो हमें समझ नहीं आता, ऐसा लगता है भूख लगी है और जाके हम कुछ उठा के खा लेते हैं। तो जब भी भूख लगे बीच में, जैसे आपने अपना मेन जो मील है वो ले लिया, अब उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि भूख लग रही है तो क्या करना है? हो सकता है कि आपको प्यास लग रही हो, तो सबसे पहले पानी पीना होता है। और उसके बाद फिर तब भी अगर भूख लग रही है, तो कोई चीज़ ऐसी जो कम कैलोरीज़ की हो, वो हमें लेनी होती है, ठीक है? कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें प्यास लग रही है या भूख लग रही है, तो उसको समझना भी ज़रूरी है। हमेशा माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना खाते समय टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, उससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया है, या हमारी बॉडी की कितनी नीड है। और फिर हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं लग जाता है और हम बिना दिमाग लगाए खाते चले जाते हैं। तो जभी भी खाना खा रहे हैं, तो पूरा फ़ोकस खाने पे कि कितनी हमारी नीड है, कितना हमको खाना है और बस उतना ही खाएँ। कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं जब, तो हम कई बार छोटी-छोटी चीज़ों में चूक जाते हैं, जैसे जब हम ऑयल डालते हैं, उसकी कैलोरी हम नहीं काउंट कर पाते। जब हम लोग सॉस, चटनी, अचार ये सब अपने खाने के साथ में ऐड करते हैं, पापड़, तो इन सब चीज़ों की कैलोरी भी ऐड करना हम भूल जाते हैं। हम मेन चीज़ दाल, सब्ज़ी, चावल, रोटी, इन सब की कैलोरीज़ को तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन साथ में जो हम ये सब चीज़ें लेते हैं, उनकी कैलोरीज़ को हम भूल जाते हैं और उसकी वजह से भी हम कई बार सही कैलोरी मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और जभी भी हम कैलोरी कम मतलब अपनी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी से ज़्यादा कैलोरी को खर्च करने में। जब हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है खाने को, जब हम खाना खाते हैं, हमारा हर एक जो भी खाना हम खाते हैं, जैसे कार्ब खाया आपने, कार्ब को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरी खर्च नहीं होती है, ठीक है? फैट को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरी खर्च नहीं होती है। लेकिन जब हम प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरी खर्च करती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी प्रोटीन खाया जहाँ से आपको 100 कैलोरी मिली, तो 30 कैलोरी बॉडी उसको केवल जलाने में ही खर्च कर देगी, उसको डाइजेस्ट करने में ही खर्च कर देगी। बाकी की बची 70 कैलोरी वो हम अपनी मेहनत से भी उसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है? तो ये इसलिए बोला जाता है जब भी आप वेट लॉस के प्रोसेस में होते हैं, तो क्यों बोला जाता है कि हर मील में प्रोटीन को ऐड करो, हर मील में प्रोटीन को ऐड करो। क्योंकि प्रोटीन से एक तो ये होता है कि हम ज़्यादा देर तक भरा हुआ फ़ील करते हैं, भूख नहीं लगती है, उससे हम सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं, ठीक है? इसलिए बार-बार आप लोगों को ये बोला जाता है। तो अपनी जो प्रोटीन की कमी है, उसको खुद से भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से कोई मील बनाना चाहते हैं, जो दिया गया है वो आप नहीं बना पा रहे हैं, तब हमें अपनी प्लेट में देखना होता है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है। और बहुत तरीके से हम लोग प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट से ऐड कर सकते हैं, सत्तू के थ्रू ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी पोर्शंस का हमेशा ख्याल रखना होता है।
इसलिए हम लोग जब आपको कोई भी मील देते हैं, कहते हैं थोड़ा उसमें पनीर डाल लीजिए, लेकिन मात्रा में, पोर्शन का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हर चीज़ में कैलोरी है तो उसको मैनेज करते हुए। आप अपने घर में उबला चना, स्प्राउट्स या फिर राजमा, ये सब हमेशा रेडी रख सकते हैं। जैसे आप सैलेड बनाते हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोटीन की कमी हो रही है, तो थोड़ा सैलेड में डाल दीजिए, ठीक है? तो अपने आप से कैसे हम अपने प्रोटीन इंटेक बढ़ाएँ, उसका ध्यान हमको हमेशा रखना है। कई लोग केवल रोटी-सब्ज़ी खा लेते हैं, तो रोटी-सब्ज़ी में क्या प्रोटीन मिला? तो वहाँ पर आपको चेक करना चाहिए। फिर आप सैलेड बनाइए। उसके अंदर आप थोड़े से राजमा, छोले या स्प्राउट सैलेड बना लीजिए, अपने खाने के साथ में पहले वो खा लीजिए, फिर अपना रोटी-सब्ज़ी खा लीजिए। तो हर एक मील में प्रोटीन को ऐड करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इससे क्या होता है, इससे वेट लॉस में तो हेल्प होती ही है, लेकिन हमारी मसल्स बनती हैं, ठीक है? आपकी बॉडी रिपेयर होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए हमारा, सबको पता है प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसको हमारी बॉडी के सर से लेकर के पैर तक जितनी भी हमारी जो प्रोसेस बॉडी में चलता है, सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोटीन की ही होती है, ठीक है? तो प्रोटीन हमें अपने हर खाने में ऐड करना है। जब हम लोग लोगों की काउंसलिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो है 60 ग्राम, 70 ग्राम, लेकिन लोग 20 ग्राम तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि दाल कभी-कभी खाते हैं, पनीर रोज़ खाते नहीं हैं, छोले, चने, राजमा रोज़ खाते नहीं हैं, प्रोटीन आएगा कहाँ से? ज़्यादातर टाइम क्या लोग खा रहे हैं? रोटी, चावल, थोड़ा-सा दाल और सब्ज़ी, ठीक है? तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को मसल्स की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत लंबे मतलब उनका वेट बढ़ जा रहा है, मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जा रहा है। ये सारा प्रॉब्लम इसी की वजह से आ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, अपना प्रोटीन डाइट लेना है, और जितना वज़न हमारा है, जितना भी हमारा वेट है, हमको कोशिश करनी है कि हमको उसके आस-पास पहुँचना होता है, ठीक है? वहाँ तक, जैसे कि अगर 70 ग्राम है, मान लो आप ठीक है नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन कोशिश फ़िलहाल यही करनी है कि 50-55 ग्राम, 60 ग्राम से कम हमारा प्रोटीन नहीं होना चाहिए। तब आप वेट लॉस अच्छे से कर पाएँगे, आप हेल्दी फ़ील कर पाएँगे, आपके अंदर एनर्जी आपको लगेगी, तब आप कम खा के भी एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, ठीक है? तो इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना है कि हमें कौन-सी कैलोरीज़ लेनी है। कैलोरी तो लेनी है, लेकिन कौन-सी कैलोरी लेनी है, कितनी कैलोरी लेनी है, पानी कितना पीना है, इस बातों का, इन बातों का हमको हमेशा ख़्याल रखना है। और जब आप वेट कम करने के प्रोसेस में होते हैं, मान लीजिए कि आपने थोड़ा वेट कम किया, आपकी बॉडी की नीड थी अभी, चलो आपने 200-300 कैलोरी कम करके थोड़ा-सा वेट लेके नीचे आए। अब जब भी हम थोड़ा-सा वेट नीचे अपना लेकर के आते हैं, तो हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जब ज़्यादा वेट था, तो कैलोरी की नीड ज़्यादा थी। लेकिन जब अब वेट कम हो गया 10 केजी, तो क्या हो गया, कैलोरी की नीड भी कम हो गई ना? तो क्या करना पड़ता है, फिर थोड़ा-सा और डेफ़िसिट में आना पड़ता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब आपकी वेट कम हो गया 8-10 किलो, लेकिन फिर भी आप सेम कैलोरी पर हैं, आप उतना ही खा रहे हैं, तो क्या होता है, आपका वेट रुक जाता है, आपका वेट स्टक हो जाता है, आपका वेट जाता नहीं है। तब आपको क्या करना होता है? फिर आपको ध्यान देना होता है, आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी होती है, कि ताकि आपका बॉडी ज़्यादा कैलोरी को खर्च कर पाए। अब कई लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वो एक्सरसाइज़ ही नहीं करते हैं, बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। और अगर आप अपनी कैलोरी भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप जो है कोई यहाँ पर फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो, आप बर्न भी नहीं कर रहे हो, तो भैया आपका वेट जाएगा कैसे? फिर आप किसी भी प्रोग्राम को दोष दे लो कि मैंने तो जॉइन किया था, जो उन्होंने बताया हमने वो खाया भी, लेकिन हमारा वेट कम नहीं हुआ। तो कैसे कम होगा? अगर आप अपनी कैलोरी नहीं कम कर पाए, या फिर आप अपना जो है वो कुछ आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप बर्न ही नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे कम होगा? सोचो ना आप एक बार। तो अगर कभी भी आपको वेट मैनेज करना है, थोड़ा वेट कम कर लिया है, उसको और कम करना चाहते हैं, तो आपको ये पूरे साइंस को समझना पड़ेगा। कि अब थोड़ा वेट कम कर लिया, 8-10 केजी वेट नीचे आ गया, अब क्या करना है? थोड़ा और कैलोरी डेफ़िसिट करना है, या फिर कैलोरी डेफ़िसिट नहीं करना चाहते, उतना ही खाना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज़ ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है? तब जा कर के फिर से आपका जो वेट लॉस है, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हमारा वेट बढ़ता है, तो उसमें कैलोरीज़ का बहुत अहम रोल होता है।
और ये बात को समझना कि हम कहाँ से कौन-सी कैलोरी को कंज़्यूम कर रहे हैं, अच्छी कैलोरी ले रहे हैं, न्यूट्रिशन से भरपूर ले रहे हैं या खाली कैलोरीज़ खाए जा रहे हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जभी भी आप वेट लॉस के प्रोसेस में आएँगे, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और चाहे कोई कितना भी कह ले कि कुछ होता नहीं है, खाते-पीते घर के हैं, फलाना-ढिमकाना, लेकिन जभी भी हमारा वेट बढ़ता है ना, उसके साथ-साथ बीमारियाँ आना स्टार्ट होती हैं। वेट बढ़ना केवल शारीरिक सुंदरता के लिए हम अच्छे दिखें उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा शरीर फैल रहा है, हम अच्छे दिखें, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। आप सब लोग जानते हैं वेट बढ़ा नहीं कि घुटने की प्रॉब्लम स्टार्ट, पैरों की प्रॉब्लम स्टार्ट, इम्यूनिटी खराब, हॉर्मोन्स खराब, सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो हमें वेट अपना संतुलित रखना है इसलिए ताकि हम लोग हेल्दी रहें, हमारे बीपी इश्यूज़ नहीं आएँ, शुगर इश्यूज़ नहीं आएँ, हार्ट इश्यूज़ नहीं आएँ। हमको इसलिए स्वस्थ रहना है, हमको इसलिए अपना वेट मेंटेन करके रखना है, इसलिए हमें एफर्ट करना है, इसलिए हमें संतुलित खाना खाना है। बार-बार मैं पूछती हूँ किसी को बीमार होना अच्छा लगता है, किसी को हॉस्पिटल अच्छा लगता है या किसी को भी दवाइयाँ अच्छी लगती हैं। पर जो हमारी खराब लाइफ़स्टाइल होती है, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, अब जैसे बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में आते हैं, 2-3 महीने बाद बोर हो जाते हैं। अब मैम छोड़ देते हैं। अब ये त्योहार आ गया, अब शादी आ गई है, फेस्टिवल आ गया। पहले आप ये सोचो कि आपकी बॉडी की जो नीड है, आपको ये अभी 2 महीने के लिए चाहिए या हमेशा के लिए चाहिए? कितने दिन के लिए चाहिए? तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक्सरसाइज़ करनी है हमेशा, अच्छा खाना खाना है हमेशा, 2 महीने नहीं, ठीक है? ये कोई ये वो नहीं है आपने त्योहार में कर लिया, हो गया बस अब खत्म। और ये भी ध्यान में रखिए कि क्या खुद से हम लोग हमेशा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, हम लोग भी नहीं करें। अगर हमारे पास में एक कम्युनिटी नहीं हो और हम लोग भी सब आलस में इधर-उधर ठीक है देखेंगे, करेंगे, कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे। जब हमारे पास सपोर्ट होता है ना, तब हम डेली करते हैं उस चीज़ को, तब मोटिवेशन आता है करने का। कभी डाउन भी होते हैं तो उसको डिस्कस कर सकते हैं और फिर से एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है? तो जो चीज़ें हमेशा करनी है हेल्दी रहने के लिए, जब हम बीमार पड़ना ही नहीं चाहते, तो क्यों हम अपनी बॉडी के साथ कोई ऐसी गलती करें? क्यों नहीं हम हमेशा अपने आप को अच्छा रखें? क्यों नहीं हमेशा एक्सरसाइज़ करें? क्यों नहीं हमेशा अच्छा खाएँ? तो इसके प्रति हमें हमेशा अवेयर रहना है और जब वेट लॉस करना है, तो जितनी ज़रूरत है, उतना ही खाएँगे। जो जैसे लोग बोलते हैं ना, एक दिन खाने से कुछ नहीं हो जाएगा। अब जैसे हम कभी भी कहीं जाते हैं, तो हमें लोग बोलने लग जाते हैं कि, "अरे! ठीक है ना, एक दिन खा लोगे, कुछ नहीं हो जाएगा।" पर अब आप कैलोरी का साइंस समझ गए हैं। एक दिन खाया, फिर अगले दिन फिर कोई मिल गया, आपको कह दिया कि भई एक दिन खा लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। अब आप 100 कैलोरी भी रोज़ एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो वो तो जा रही है, वो तो स्टोर हो रही है। आप बर्न कर नहीं पा रहे हो, स्टोरेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या होगा? वेट बढ़ेगा ना, फैट बढ़ेगा बॉडी में, ठीक है? तो अब सब लोग समझ गए कि फैट कैसे बढ़ता है और उसको कैसे कम करना है। कौन-सी कैलोरीज़ खानी है। तो जब भी हम अपना खाना खाते हैं, एक तो टाइम से खाना है, पानी अच्छे से पीना है ताकि हमारा खाना जो हमारा डाइजेशन है वो अच्छे से हो, क्योंकि पानी जो है क्लीन करता है, जो भी एक्स्ट्रा जो भी हम टॉक्सिन्स जमा करके रख लेते हैं या खराब कभी खाना खा लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है वो अच्छा पानी जब हम पीते हैं उससे ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो शरीर में ज़्यादा फैट को स्टोर नहीं करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना है और सही खाना खाना है। बैलेंस मील ज़्यादातर फल, सब्जियाँ, सब्जियों में ज़्यादा कैलोरी नहीं होती है। आप खीरा खा लीजिए 5-6 बैठ के, उससे क्या होगा? आपको कितनी कैलोरी मिल जाएगी? 100 कैलोरी के अंदर आप निपट लेंगे, है ना? वहीं पे एक पूड़ी खा ली आपने 200 कैलोरी की मिल गई। एक एक पूड़ी में पेट भी नहीं भरा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग अपनी कैलोरीज़ को मैनेज कर सकते हैं जब हम वेट लॉस करना चाहते हैं। बहुत अच्छे तरीके के सैलेड बन सकते हैं, जिसमें कि आप प्रोटीन यूज़ करके, खूब सारी सब्जियाँ यूज़ करके, बहुत बढ़िया पेट भी भर जाता है। आप लोगों ने देखे चिकपी सैलेड खाते हैं। यस, ये पूरा वो कंप्लीट मील होता है। उसके अंदर कार्ब भी है, प्रोटीन भी है, सब्जियाँ हैं तो वहाँ से विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इसलिए हम लोग अलग-अलग तरीके की चीज़ें देते रहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा अपनी प्लेट में इकट्ठा कर लेते हैं, 2-3 तरीके की सब्ज़ी, दाल, चटनी, अचार, रोटी, चावल, तो क्या होता है, उतना ही तो ज़्यादा ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा वेट बढ़ रहा है
और जब हम उन्हीं को जब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे बनवाते हैं कि उनके अंदर ही थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सभी यूज़ हो जाती हैं। जैसे आप रोटी वो फलाफल टैकोस बनाते हो मान लो, तो अब उसमें क्या आया, उसमें आपका जो प्रोटीन है वो भी आ गया, रोटी भी आपने खा ली, दाल भी आ गई मतलब कि जो आपने उसके अंदर प्रोटीन डाला, च चने डालते हैं आप, वहाँ से सब्जियाँ भी आ गई, तो सब कुछ एक रोटी के अंदर आ गया। तो ये हुई स्मार्ट ईटिंग कि आपने सब कुछ खा भी लिया, कम कैलोरी भी आ गई, पेट भी भर गया, ठीक है? तो इस तरीके से ही हम लोगों को हमेशा खाना है और जब ऐसे खाना शुरू करेंगे, तो वेट अपने आप कम होने लग जाएगा, ठीक है? तो मैंने ये बहुत कोशिश करी जितना आसान से आसान तरीके से समझा पाएँ कि एकदम एकदम आसान भाषा में कि हम लोग डेली लाइफ में कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं और कैसे खुद अपना कैलोरी मैनेज करके लाइफ टाइम अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि किसी प्रोग्राम को जॉइन करोगे, तब तो तुम ठीक रहोगे, फिर ऐसे हो जाओगे। भई ऐसे क्यों होगे? जब आप सारी बातें समझ रहे हो, आपके एकदम अंदर तक घुस चुकी है ये बात कि भई आप वेट कैसे बढ़ाते हो, कैसे कम कर सकते हो। जब आप समझ गए हो तो फिर आप क्यों बढ़ाओगे? तो जो लोग भी आपको ये बात बोलते हैं एकदम गलत है। जब हम कैलोरी के साइंस को समझते हैं, तो हम लाइफ टाइम वेट मेंटेन कर सकते हैं, हमेशा। और जब हम गलती भी करेंगे तो हमें पता होगा, तो हम किसी को कोसेंगे नहीं कि फला प्रोग्राम की वजह से हो गया, फला हमारी बीमारी की वजह ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें पता है कि मेरी गलती है और तब हम अपनी गलती को जैसे करेक्ट करेंगे, हम ठीक हो जाएँगे, गलती करते रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। तो फिर उसमें हमें अपने आप में गिल्ट नहीं होएगा कभी कि हमको हमारा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है? समझ गए सब लोग? तो अब आशा करेंगे अब नेक्स्ट जो मैराथन है वो और ज़बरदस्त होगा। तो और ज़बरदस्त तरीके से लोगों के